वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे प्यारे व्यूअर्स, खुश आमदीद है आपको अगले व्लॉग के अंदर। आइए मुलाकात करते हैं अल्लाह वालों से और मज़ीद कीमती नवादरात इकट्ठे करते हैं। इंशाअल्लाह जो बरकतें हासिल होंगी तो वो आप तक पहुँचेंगी। जी बाबा जी, अपना दरूद पाक पढ़ लीजिए आप। अल्लाहुम्मा दूसरा उधर लगा। हाँ जी, का साढ़े नाल कितने सारे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यिद मुहम्मद आले मुहम्मदिन अला क़द्रि हुब्बे काफी है। जी कारी साहब, ये आपकी शफ़क़तें हैं जी, आप इतनी गुफ्तगू दे रहे हैं, ये नहीं न करें। आप भी आवाज, क्योंकि वैसे फिर आपकी आवाज नहीं जाएगी उधर। तो मैं ये अर्ज करना चाह रहा हूँ, ये हीरा साईं आपके पास कितने अरसे के लिए तशरीफ लाए हैं? ये लोग किसी के पाबंद नहीं होते। अच्छा जी। ना ना, ये किसी के पाबंद, जब ये अपने घर वालों के पाबंद नहीं है तो हमारे पाबंद हो सकते हैं? सही। ये तो अपने मालिक के पाबंद है। जब इनके मालिक का हुक्म आएगा ये चले जाएंगे। तो जितनी देर इनका मन कहेगा, जी चाहेगा, उतनी देर ये बैठेंगे इधर हमारे पास। हम तो कहते हैं कि हमेशा के लिए रहें इधर, क्योंकि ये दर तो इसीलिए बनाया है ना, इन लोगों का ये दर है ना, हमारा तो नहीं है। सही। ये दर इन सब का साझा होता है, दरवेश फकीर का ये सब का साझा होता है। यानी वो जो आपकी सोच थी कि ये जगह एक ऐसी बनानी है कि जहाँ पर आके दरवेश ठहराव करें, जी जी। मतलब जो इल्काए इलाही वाले लोग हैं, जो यार से मिलना चाहते हैं, ऐसे लोग यहाँ देखो ना कि अल्लाह पाक ने सबसे पहले हीरा साईं को लेके आया यार ट्राउ के लिए। सुभान है अल्लाह, सुभान तो अल्लाह। सबसे पहले इब्तिदा तो इसकी हुई ना। नहीं जी, मुझे भी अगर आप उनमें शामिल कर लें कि हम भी राह हक के मुतलाशी हैं, नहीं तो देखो, ये हमारा आना भी तो पहले देखो पहले आपके आपका पास भी हुआ है। आना है जब तक इंसान जिसके वो जा साथ रहे भी हैं। जुड़ जाता है। चाय नहीं पिए, चाय तो पियो ना। के साथ जुड़ जाएंगे तो आप भी अल्लाह वाले हैं। कौन सा आप बाहर हैं अल्लाह वालों से? अच्छा, बाबा जी आपसे मेरा सवाल है, अगर यहाँ पे कोई बंदा ऐसा आता है आपके पास और वो कोई मतलब अपनी कोई तकलीफ दुख बयान करता है और इस तरह का कोई सवाल करता है, तो क्या आप ऐसे लोगों की भी सपोर्ट करते हैं, उन पर भी कोई तवज्जो देते हैं? हाँ ये जी। जैसे एक सिस्टम बना हुआ है कि मतलब जो भी अल्लाह वाला होता है तो उसके पास तो मतलब वैसे तो ये कसरत से लोग जाते हैं कि जैसे मुरादें लेकर जाना या कोई इस तरह की मतलब गुफ्तगू होती है। कोई बंदा आपके पास आ जाता है जी, को बीमार है, तो कोई किसी तकलीफ में है, दम वगैरह करवाने के लिए आता है, तो फिर ऐसे लोगों को आप दम वगैरह करते हैं? नहीं नहीं, इदा का काम नहीं करते, कोई दामन दरो तवीता का नहीं करते। अच्छा। मालिक अगे दुआ कर दे, मालिक मेहरबानी करता, मालिक राम दे देंदा। अच्छा, यानी कि सिर्फ दुआ कर देते हैं। दुआ फकीरां तो रह मतलब। सुभान अल्लाह। इस तो अलावा जी शोभनाबाजी ना ऐसा काम नहीं करते है, कोई तमन लालच नहीं करना होंगे किसी किस्म का भी। सही। कोई लालच नहीं ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ। वो सीधी राह पा देते भी ऐसा तुरया चल, तेरी मसला तेरा हल हो जाएगा, तुरया रहे ठीक आ, ਉਹਦਾ मसला हल हो जाता। यानी वो उसका मसला हल हो जाता है। मसला हल ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਕਰ ਦੋ, ਤਕਲੀਫ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਰਾਹ ਪਾ ਦੇते भी ऐसा तुरया चल, ਆਹ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦੇ, ਆਹ ਕੰਮ करी जाओ। हाँ, यानी कोई नसीहत आप कर देते हैं नसीहत कि कर ये काम आपने आखिर ਅਸੀਂ भी आखिर बाहर फिर तबलीग करते हैं ना। सही। सारी तबलीग होंदी है कि अल्लाह की गल मनो। अल्लाह सही। कहता है इन्ना अल्लाह व मलाइकातहू युसल्लूना अलन नबी। सही। 24 आवर जरूर पड़ी जाओ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੋਈ ਆਏਗੀ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ सुभान ਹੋਗੇ सवाल ਤੇ सवाल ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। अगर अल्लाह की गल ਨੂੰ ਮੰਨੋਗੇ फिर तकलीफ कोई नहीं आती। अभी मेरे साथ ना कल एक बड़ा अजीब सा वाकया पेश आया है। ये बच्चा मेरे साथ था, ये जो उधर कैमरा मैन जो वीडियो बना रहे हैं ना, तो मैंने इसको एक मरतबा कहा जी, वो क्योंकि आपको पता है जी मुझे शुगर की तकलीफ है, तो वो कहने लगा, मैंने ना एक मरतबा इनको कहा कि मैं मुझे इतनी ज़बरदस्त ये अचानक इसमें ना भूख लग जाती है, तो मैंने इसको कहा कि जी मुझे ना बहुत ज़बरदस्त भूख लग गई है, तो आप गाड़ी को घुमाओ और फ़ौरन जो है ना घर पहुँचे और मैं कोई 1-2 लुक़मे खाऊँगा तो मेरी मतलब ये जो शुगर लो हो रही है तो ये ठीक हो जाएगी। एक मरतबा मेरे मुँह से निकला, दूसरी मरतबा निकला कि मैंने कहा जी वो इर्तज़ा हसन इसका नाम है। तो इर्तज़ा मेरी जो है ना जी तबीयत काफ़ी मतलब वो गड़बड़ हो रही है। तो अचानक आगे ना एक ट्राली ट्रैक्टर वाला आ गया।
इस बच्चे ने ऐसे हाथ ऊपर बुलंद किया, तो वो ना लंगर बांट रहे थे, तो उसने जो है ना जी वो एक शापर जो है ना जी चावलों का इसको पकड़ा दिया। तो जब वो पकड़ लिया ना, तो मतलब मुंह से निकला यकदम के जो है ना जी, एक और शापर भी दे दे, भी जैसे हम 2 बंदे हैं तो एक और शापर भी आप पकड़ा दें। अब वो पकड़ाने वाला ही था कि वो ना उस वो आगे जो गाड़ी चलाने वाला था ना, उसने गाड़ी चला दी। तो हमने भी अपना जो है ना जी गाड़ी आगे मतलब गुजार दी। खैर, तो वो जो ही आगे निकले ना, तो मुझे फौरन ना साईं महमूद बाबा ने एक बात बताई थी कि ये जो फकीर दरवेश होता है ना, ये अगर सवाल के लिए हाथ दराज करे ना, मतलब सवाल करे ना फकीर, तो इसके लिए हुक्म ये है कि इसके हाथ काट देने चाहिए। ਜਿਹੜਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਉੱਤੇ तो ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ हाँ, शुक्र अदा करना चाहिए। ਜਿਹੜੇ मिल गए। तो मैं बच्चे से कहने लगा यार, मैंने कहा यार बड़ी ज़बरदस्त गलती हो गई है, मतलब एक गलती नहीं हुई बल्कि मैंने इसको कहा कि जी मुझसे 2 गलतियाँ हुई। अनजाना ही हो जाती है। हाँ जी, मैंने इसको कहा कि 2 गलतियाँ हुई हैं। बच्चा पूछने लगा जी कि 2 गलतियाँ क्या हुई हैं? मैंने कहा एक गलती तो ये हुई है कि मैंने 2 मर्तबा तुमसे ज़िक्र किया है कि मेरी ये हालत हो गई है, मुझे भूख लग गई है, मुझे तुम्हें नहीं कहना चाहिए था, बल्कि उस मालिक को याद करना चाहिए था। बहरहाल फिर भी उसने रहम फरमाया और देखें कैसे रास्ते में ही 1-2 मिनट के अंदर-अंदर ही उसने इंतज़ाम कर दिया है। तो अब ये अगली जो बात थी वो ये थी कि उसने जो अता कर दिया था उससे मेरा मसला हल हो गया हो था। गया। तो अब मुझे मज़ीद जो है ना जी उसको ये आवाज़ नहीं देनी चाहिए थी कि आप एक शापर और ਹੋਰ दे नहीं दो। मंगना चाहिए ਸੀ ਉਹਨੇ ਕਾਫੀ ਸੀਗਾ। वो काफ़ी हो जाना था। तो ये तलब के बारे में आप क्या कहते हैं? ये दुनियादारों की तलब तो बढ़ती चली जाती है। ये तो ਇਹੀ ਨਫਸਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ करना ਹੁੰਦਾ। यानी वो एक सवाल करेंगे आपको, पहले तो भूख प्यास होगी तो वो कहेंगे जी आप दुआ करें, हमारी भूख प्यास खत्म हो जाए। जब भूख प्यास खत्म हो जाती है फिर कोठियों बिल्डिंगों के वो ख्वाब देखना ਇਹਦਾ शुरू कर ਸਵਾਲ देते हैं। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੁਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਇਹੀ ਨਫਸਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਇਹੀ ਨਫਸਾ। तो आप सिर्फ उस हद तक दुआ करते हैं कि मतलब किसी ਸ਼ੁਕਰ बंदे का ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜੋ ਮਿਲ ਗਿਆ ਠੀਕ ਆ ਜਿਹਦਾ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਸ਼ੁਕਰ ਮਾਲਕ ਦਾ। बस उस पे ਇੰਨੇ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ नहीं। अच्छा ये मतलब आपकी ये जो प्रोग्राम है, यानी जितना कुछ जो हासिल हो गया उस पे शुक्र शुक्रगुजार हो गए, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन ये ਦਾ। कितने अरसे से ये कैफियत है ਮੈਂ आपकी? ਜਦੋਂ ਦੀ ਵੀ ਇਹ सफर तुरे ना शुक्र है उस मालिक ਦਾ। अच्छा, आपने कभी शिकवा नहीं किया अल्लाह ਕਾਹਦਾ ताला की ਕਾਹਦਾ जात से? ਸ਼ਿਕਵਾ ਕਰਨਾ। ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਅਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਿੰਦਾ ਵਾ। नहीं, मैं तो आपको ऐसी हालत में देख रहा हूँ कि आप तो दूर से बिल्कुल ही ऐसे गरीब नजर आ रहे हैं, ਨਹੀਂ तो ये इस तरह ਨਹੀਂ तो ਆ थोड़ी ਦੇਖ होता ਆ है। ਦੇਖਣ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆ। अच्छा, ये देखने की ਆ हद तक। ਦੇਖਣ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆ। ਬਾਕੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਬਗੈਰ ਮੰਗਣ ਤੋਂ। ਕਾਹਦਾ ਰੱਬ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। हाँ, ਬਗੈਰ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ। सही। यानी कि आपको सवाल करने की जरूरत ही नहीं। ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਾਣਦਾ ਵਾ, ਜੇ ਨਾ ਜਾਣਦਾ ਵਾ ਫੇਰ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਬੋਲਾ ਵਾ। मांग लिया सो पानी, ना मांगा तो दूध। सही, अपने ऐसे ही आप कह हर चीज सकते को हैं। पता है यहाँ मेरे बंदे सबर की। शुक्र की मंजिल होती है, जब सबर शुक्र करेंगे ना जी तो जी, फिर बेहतरीन मुश्किल कुशा है मेरा अल्लाह। अपने सही। आप रास्ते खोलते जाते हैं। अच्छा, कोई बंदा अगर अपनी मुसीबत का तज़किरा करता है तो क्या मुसीबत बढ़ जाती है? नहीं मुसीबत ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਆ, ਉਹ वो ਜਾਣਦਾ ਵਾ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੇਣਾ। उस देखो उसको अपने अल्लाह करीम की बारगाह में रोना चाहिए, गिरहदारी करना चाहिए। अगर ज्यादा तकलीफ बढ़ गई, अगर नहीं बर्दाश्त कर सकता तो बजाय जी, किसी गैर के आगे रोना। तो हम तो सिर्फ तौहीद बताते हैं कि अल्लाह की तौहीद ये है कि इस पे डट जाओ, अल्लाह पे यकीन और भरोसा कर लो। ठीक है। तो अगर आप उस पे भरोसा ही नहीं करते, उस पे तौहीद पे कायम ही नहीं होते, तो फिर आप बस वैसे ही है फिर। दामन डोल ਜਦੋਂ ਆਪ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਫਿਰ अभी ਉਹਨੇ वो कुछ नहीं करना। लाड़काना से मुझे एक फ़ोन आया था, कल वो मैंने फिर आपसे बात भी करवाई। वो जो बुज़ुर्ग थे ना, तकरीबन 65 साल उनकी उम्र है। तो वो काफ़ी तकलीफ़ के अंदर थे। तो वो मुझे कह रहे थे कि साईं महमूद बाबा से जो है ना दुआ करवाएँ। फिर मेरी गुज़ारिश हीरा साईं से भी है, वो भी दुआ फ़रमाएँ। तो ये जो मिसाल के तौर पर वो दुआ के लिए कह रहे हैं, ठीक है? तो अगर वो खुद करना चाहें, तो ये दुआ का क्या तरीक़ेकार होता है? ये हाथ उठा के नहीं तो इदां ये नहीं। नफ़ल नमाज़ें पढ़ के तो इस तरह से जो दुआ करते हैं, सिर्फ़ वैसे ही दुआ हो सकती है या कहीं नहीं नहीं बैठे-बिठाए भी दुआ हो सकती है? ਅੱਲਾ ਜ਼ਾਲਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਹੈਗਾ। अच्छा, ਹਰਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਲੁਕਮਾ ਵੀ ਅੰਦਰ ਚਲ ਜਾਏ 40 ਦਿਨ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਆ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। सही। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋਗੇ ਫੇਰ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਉਠਾਣੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਹੱਥ ਜੋੜਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ।
ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ। बाबा जी ये कैसे पता चलेगा कि ये मैं लुकमा जो खा रहा हूँ ये हलाल है कि ਇਹ हराम है? ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਵਾ। नहीं आपको तो पता होगा, ਇਹ मैं मानता हूँ। ਮੈਂ ਕਹਣਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ नहीं, ਤੁਸੀਂ हर ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿए हर चीज इंसान सही का ये हक है ना कि अपने रिज़्क की अपना फिक्र करे ना। ये तो हर इंसान पे फर्ज है कि रिज़्क हलाल है ना इबादत है। तो वो कौन इंसान है कि जिसको अपने हराम हलाल की पहचान नहीं है। जब हराम हलाल की पहचान हो जाती है तभी ये इंसान बनता है ना। बाबा जी मुझे आप कोई एक मस्जिद ऐसी दिखा दें जिसके ऊपर जो है ना जी, अब मैं किसी का ये व्यूअर्स तवज्जो करेंगे, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, लेकिन अगर मिसाल के तौर पर ये कुछ ना मशहूर है, कुछ हमारे महकमे पाकिस्तानी ऐसे हैं जिनमें जो है ना जी ये लेन देन का मामला चलता है, रिश्वत वगैरह के सिस्टम चलते हैं, ਨਹੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ तो ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਪੈਸੇ ਉਹਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬਖਸ਼ਵਾ ਲਓ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਬਖਸ਼ੇ ਜਾਣਗੇ। वो किसी का काम ਇਹ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। नहीं वो मिसाल के तौर पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब कौन सी ऐसी मस्जिद है जिसमें जो है ना जी किसी रिश्वत लेने वाले ने पैसे नहीं दिए हों? ਇਹ ਸਭ ਦਿੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇਹੀ ਚੱਲਦਾ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਲਈ ਚਲੋ ਆਪਣਾ ਸਿੱਧਾ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹਲਾਲ ਹੋ। मेरे ख्याल में कलंदर लाहौरी इसी बात पर बोले थे कि जो है वो उन्होंने जो कहा था शब मस्जिद तो बना दी शब भर में ईमान की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी है बरसों से बरसों नमाजी से बन ना सका। हक तो वो मेरे ख्याल में इसी बात पे वो कलंदर लाहौरी बात ਇਹ कर रहे थे। ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਚ ਨੁਕਤੇ ਆ ਘੁੰਡੀਆਂ ਵਾ ਸਾਰੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਘੁੰਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ सही ਇਹ ਆਮ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। सही ਆ ਤਨਹਾਈ 'ਚ ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੁਕਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿਹਾ। सही ਲੇਕਿਨ ਆਮ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੇ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਫਤਵਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ अच्छा, ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਫੌਰੀ ਫਤਵਾ ਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। तो फतवे से आप डरते? ਨਹੀਂ ਜੀ ਫਤਵਾ ਲਵਾਉਣਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਲੋੜ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹਰ ਕਿਸੇ ਮੋਲ ਨਾ ਕਰੀਏ ਇਹ ਲੋਕ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦੇਣ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਖਾਸਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਮ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਮੁਨਾਸਬ ਕਰਨੀ मिट्टी खीर पका मोहम्मद ਤੇ कुत्ते ਕੁੱਤੇ ਅੱਗੇ ਪਾਉਣੀ ਤੇ ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਕੁੱਤੇ ਹੀ ਆ ਨਾ। सही सही ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਨੂੰ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਤਮਾ ਲਾਲਚ ਹੈ ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਗਾਂ ਦਾ ਵੱਧਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ। ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਮਾ ਲਾਲਚ ਕਰਦਾ ਉਹੀ ਕੁਝ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ। सही यानी कि ये जो दुनिया की मोहब्बत रखता है, दुनिया का लालच रखता है, तो फिर उसके अंदर पलीती मौजूद ਹਾਂ है। ਇਹ ਉਹੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਉਹਦਾ ਪਲੀਤ ਆ। सही ਜਦੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਪਲੀਤ ਆ ਤੇ ਆਲੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਕ ਕਰੀ ਜਾਵੇ देखो ਬਾਹਰੋਂ ਜਿੱਦਾਂ जिसके ਹੋਈ मन में अल्लाह की मोहब्बत के अलावा दुनिया की मोहब्बत है ना, जी जी वो मन ही काफिर है। सही। ठीक है, जो तो ना एक मुनाफिक बंदा अगर मिसाल के तौर पर गरीब आदमी है और अपने बाल बच्चों के लिए हलाल रिज्क की कोशिश करता है, तो वो तो बाबा जी उसको तो नहीं कह सकते कि वो जो है ना जी दुनिया की तलब कर रहा है। ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਰੀਬ ਕੋ ਹੈ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੇ ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਤਲਬ ਕਰਨੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਲਾਲ ਖਾਵੇ। मसलन एक बंदे की रोटी रोजी पूरी नहीं हो रही, मिसाल के तौर पर उसको एक टाइम के लिए उसके पास सब्जी के पैसे हैं, दूसरे टाइम उसके पास सब्जी के पैसे नहीं है, और अगर वो किसी अल्लाह वाले के पास जाता है और वहां से जाके वो उनको गुजारिश पेश करता है जी कि मेरे लिए दुआ फरमाएं, मेरा ये मसला हल हो, या कोई बंदा मकरूज है, मसलन उसको कर्जा उसके सर पे चढ़ा हुआ है और किसी अल्लाह वाले के पास जाता है और उसको गुजारिश करता है जी कि मेरे लिए दुआ फरमाएं, तो वो तो फिर दुनिया का लालच तो नहीं कर रहा ना। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸੀਬਤ 'ਚ ਫਸਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ 'ਚ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ। सही ਤੇ ਦੁਆ ਕੀਤਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆਪ ਠੀਕ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਉਹ ਇੱਕ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਦੂਜੀ ਜਾ कारी ਫਸਦਾ। साहब, सबसे पहले मेरी गुजारिश है, अर्ज है गुरबा मसाकीन से भी कि अल्लाह पाक ने जितना आपको दिया है ना उस हिसाब से अपने आप को चलाएं, यानी मेरा उसको ख्याल मैनेज करने की मैनेज कोशिश करें, करें। तो मेरा ख्याल है मुश्किल नहीं आती। हाँ जी अगर देखो हमारे बुजुर्गों ने, अभी दूर की बात नहीं है, हमारे जो बुजुर्ग है जब ये इंडिया पाकिस्तान बना है जी जी तो उस वक्त पता है आपको कि गंदम नहीं मिलती थी, कोई खाने को चीज नहीं मिलती थी। ये जो भूखल प्याजी है, प्याजी है ना जो, जी इसकी रोटी भी इन्होंने खाई है, जौ की रोटी कभी कभार मिलती थी। ठीक है, भूख प्यास से इतने जनाब इन्होंने मुश्किल वक्त गुजारा है। हाँ जी तो जो वो वक्त बुजुर्गों ने हमारों ने देखा है, जितनी जी मुसीबतें इन्होंने झेली हैं, क्या आज के मुझे बता एक भी गरीब दिखा जो उस मुसीबत में हो। नहीं शायद कभी कभार ऐसा हुआ तो है, मतलब गुजर ऐसे लोगों के पास से कि मतलब कारी साहब हालत नहीं, आज जरा कमजोरी। वक्त जा रहा है ना, आज वक्त नशुक्री का वक्त है। सही आज वक्त नशुक्री का वक्त है। देखो कुरान पाक में बार बार ये जिक्र आया है कि ये इंसान नशुक्र है, ये नशुक्र है, ये नशुक्र है। आप जी भी कुरान पाक को बड़े अच्छी तरीके से आपने पढ़ा है, समझा है, तो इसमें बार बार जिक्र नहीं आया इसके नशुक्रे का। क्यों आया है कि ये है ही नशुक्रा। तो वो वहाँ तो नबी ये अल्फाज करीम इस्तेमाल हुए, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इंसान तो बड़ा नाशुक्रा है। हाँ, तो फिर अच्छा शुक्र अदा करे तो हर शुक्र मसला अदा हल करे हो तो जाता। तकलीफ होती नहीं है। यार मुझे ये बता कि हम देखो अपने
हमने तो बात वो करनी है जो हम पे गुजरी है, जो सही। गुजरी है। जी, जी। हम जब इस रास्ते पे चले थे तो हमने हर चीज तकसीम कर दी थी, कुछ भी 1 रुपया अपने पास नहीं रखा था, ठीक है? ये जो मिसाल के तौर पर आपने शुक्र की बात की है, जी, तो ये ऐसे कह लेने से शुक्र है ऐसे नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे शुक्र अदा हो नहीं जाता ऐसे है? नहीं होता है, ऐसे नहीं होता है, तो ये शुक्र अदा करने का तरीका क्या क्या ये है? प्रैक्टिकल भी अपने करे ना, प्रैक्टिकल अमल भी करे उन्हें अमल चीज़ां से, ते। हर बात जो है ना अमल से है, ज़बानी पढ़ाई गल्लें अमल बातें से होंदियां है। ना अमल दे नाल। ज़बानी कलामी तो कौल है, यानी शाकिर होने से मुराद ये है कि वो जैसे कोई राज़ी हो जाता है ना किसी बात पर, तो अल्लाह के किए पर राज़ी हो जाए। राज़ी राज़ी हो हो जाए। जाए बस। जो उसको मिल रहा है, जितना उसके पास है, जी बस ये खुदा ठीक के है। शुक्र, बंदे शुक्र, जब शुक्र। मेरा अल्लाह कहता है, जब अल्लाह करीम कहता है कि मैं वहाँ से देता हूँ जहाँ से इंसान के ज़हन व गुमान में नहीं होता। हाँ, बिल्कुल ये बात है जी, कुरान पाक में तो आया है, फिर आप मैं कैसे तुझे कहेंगे वहाँ कि से रिज़्क देता हूँ। वो लोग जो फँसते हैं ना, वो अपनी ख्वाहिशातों में फँसते हैं, अपने बच्चों के पीछे लाके फँसते हैं, ठीक है? कि मेरा बच्चा हाय उस बच्चे ने इतने अच्छे कपड़े पहने, मैं भी अपने बच्चों को लेके दूँ, हाय मैंने अपने घर वालों को कपड़े लेके दिए, ये मेरा क्या हाल है? दुनिया के आगे जनाब अली मेरा मुझे क्या कहेगी दुनिया? जब इंसान इस बात में फँसता है ना, तब ये कर्ज़दार होता है। दुनियादारी के चक्कर में पड़ दुनियादारी के। के चक्कर में कर्ज़दार, वैसे ये कर्ज़दार नहीं होता। मेरा सही, करीम तो पर्दे रखता है इसके अपने बंदे के। सही, सही। 23 साल सिखा दी ज़िंदगी उन्होंने हर काम करके दिखाया भी किद्दां करना वा, किद्दां ज़िंदगी वो गुज़ारनी। देखो तबैय रसूल हमारे लिए सबसे बड़ा हाँ, मुकद्दर ज़ाहिरी है। ज़िंदगी जो 63 बरस है उसमें बादशाही भी करके दिखाई हर है, काम फ़कीरी करके भी दिखाया। करके दिखाई है, सारे अपने मामलात कपड़े धोते भी आ, सीते भी आ, किहदा काम नहीं ताकि कीता मेरी उन्होंने। उम्मत परेशान ना हो। जूता इस तक उसको खुद पैबंद लगाया है सरकार हर अलैहिस्सलाम काम ने। कीता। कई लोग ना ये बाबा जी मतलब ना एक मयार बनाना शुरू कर देते हैं, एक मुकाबलेबाजी शुरू हो जाती है। बड़ी से बड़ी बिल्डिंग खड़ी करनी है तो बड़ी मैं आज बड़ा हैरान हो रहा था। ये बाबा जी जो ये यहाँ पे डेरा बना रहे हैं, तो ये 4 इंची की दीवार बनी हुई है। तो मैंने मिस्त्री से पूछा, मैंने कहा भाई ये क्या हो रहा है? ये 4 इंची की आप दीवार बना। उन्होंने कहा जी बाबा जी ने जैसे कह दिया। तो बाबा जी ये कमज़ोर नहीं है? ये मतलब आप यार दुनिया के लिए कमज़ोर की हमारे लिए कमज़ोर नहीं है ये। गुज़ारा ही अच्छा, करना है, ज़िंदगी बसर करनी देखो है ना हम जी। जितना खर्चा बढ़ाते जाएँगे उतना हम फँसते जाएँगे। हमारे पास जितना है हमें उतना ही करना है। सही। ठीक है? ये नहीं हो कि अभी हम इधर जनाब अली किसी से माँगते फिरें। क्यों? हाँ, ये जो देखो हमने जहाँ 10 फुट रखना था वहाँ इसलिए हमने 7 फुट इसको रख लिया। ठीक है? सही, सही। एक तो हाँ, नीचा हो आम गया तौर पे तो ज़्यादा मकान की हाँ, बुलंदी जो है वो एक तो 10 फुट ज़्यादा होती है। बुलंदी नहीं हुई, जी, जी। तो बुलंदी कम होगी, दूसरा खर्चा कम हो गया। तो सही, तीसरा 9 इंची की दीवार ने भी हमें पर्दा देना है, इस 4 इंची ने भी पर्दा देना है। करना तो सही, पर्दा है ना जी। सही। तो ये हमारे लिए ठीक है, कितनी की ज़िंदगी रह गई है हमारी? थोड़ी-सी जी, तो ज़िंदगी है। तो हमारी सही, ज़िंदगी में ये नहीं जाता। तो जब सही। आने वाला आएगा वो जाने अल्लाह जाने, वो अपना खुद बना लेगा। हमें क्या ज़रूरत है आने वालों के लिए बिल्डिंगें बनाने की? यानी आरज़ी का आपका ज़हन बस है, जैसे ज़िंदगी बसर करनी है, ज़िंदगी अपने अपनी बसर कक्खां दी करनी कुल्ली जो हो जाए, ईंटां लावे के ईंटां लातियां, सुभान ज़िंदगी अल्लाह, बसर सुभान करनी है। अल्लाह। यानी इस चीज़ से गर्ज़ नहीं है किसी कि भी जो इससे है ना जी देखो कोई ना अच्छी कि हमें बिल्डिंग तो होनी ये भी चाहिए। ज़रूरत नहीं है, इस चीज़ की भी ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ़ आने वाले मेहमानों के लिए जैसे कि दरवेश आते हैं साईं जी उन्हीं आ गए हमारे पास, तो ऐसे और दरवेश भी आ जाते हैं, उनके लिए ये छत बना रहे हैं, वरना एक बंदे की क्या ज़रूरत है? जैसे साईं जी ने अपना कोठा बनाया हुआ है रक्शे के ऊपर, जी, तो जी। क्या ज़रूरत है? तो जी, जब जी। ये खल्क़ खिदमत करनी है ना आपने, जी, तो जी। बैठने की तबलीग का सिलसिला लेके तो आए गए मुसाफिरों का ख्याल रखने के लिए फिर ऐसी चीज़ बनाई जाती है कि गुज़ारे के मुताबिक चल आने वाला जो है ना वो सहारा ले लेगा। अच्छा मैं साईं हीरा मेरा ना आपसे सवाल है, अगर कोई बंदा आपके पास आ जाता है और वो आपको कहता है जी कि मुझे ना अल्लाह का कुर्ब चाहिए और मैं अल्लाह के करीब जाना चाहता हूँ, तो फिर उसको आप किस तरह से कोई क्या सबक नहीं देते हैं? ਉਹਨੂੰ ਰਸਤੇ ਪਾਵਾਂਗੇ ਅਗਰ ਇਸ ਕਾਬਿਲ ਹੋਏਗਾ ਤੇ। पहले ये देखेंगे कि काबिल है या ਕਾਬਿਲ नहीं ਹੈ है? ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਿਕੰਮਾ ਨਿਕੰਮੇ ਨੂੰ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਪਾਈਦਾ। ਕੰਮ अच्छा, ਦਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਰਾਹ ਪਾ ਦੇਈਦਾ ਉਹਨੂੰ, ਫਿਰ ਤੁਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ। ਇਹ ਨਿਕੰਮਿਆਂ अच्छा, ਦੀ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। अच्छा। ਜਿਹਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੁਰਨਾ ਕੰਮ ਦਾ ਹੋਵੇ। अच्छा किसी को आप अल्लाह का रास्ता बताते हैं, तो उसका आपका मुरीद होना ज़रूरी है, नहीं वो नहीं नहीं आपको नहीं पहले आप उसको नहीं मुरीद नहीं करेंगे? नहीं, ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। अच्छा, ਆ ਪੁਲਿਸ ਦੁਨੀਆ ਪੁਲਿਸ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਲੰਘ ਜੀ ਬੜੀ ਗਨੀਮਤ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਨਾਲ। अच्छा ਇਹ आप किसी ਬਹੁਤ को मुरीद नहीं ਨਹੀਂ 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 करते? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਮੰਨਣੇ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਵੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਆ। ਮਰੀਜ਼ सही। ਕਰਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੇ ਮਰੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਫੜ ਛੱਡਿਆ, ਉਹਨੇ ਪੀਰ ਆਪਣੇ ਫੜ ਛੱਡਿਆ।
अच्छा कई तो मैंने देखे हैं वो पीराने उजाम, वो तो ऐसे जनाब ऐलानात हो रहे होते हैं, जिन्हें जिन्हें मुरीद नहीं होना नहीं है वो मुरीद हो कोई जाए, लोड़ नहीं हैगी। तो इस तरह करके एक लाइनें नहीं बनाई नहीं हुई होती हैं। कोई और हजारों नहीं, ਅਸੀਂ ਆਪ ਹਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ लाखों ਆ की तादाद में जो है ना जी मुरीद इकट्ठे किए हुए हैं। ਕਿਉਂ ਪੀਰ और ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ। उनमें जो है ना जी, मैंने अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, ऐसे ऐसे बंदे देखे हैं, मस्जिद के पैसे खा जाएंगे, मदरसे के पैसे खा जाएंगे। वो इधर एक बंदा था, मैं नाम नहीं लेता किसी का, वो ऐसे हुआ जी कि उसने ना वो मस्जिद की ईंटें उठा के ना तो मदरसे का कमरा बना दिया। तो सारी दुनिया हैरान हो गई, उन्होंने कहा यार ये क्या किया यार आपने। इस बातों को छोड़ा करो, तुम इस बातों की ਮੰਨਣੇ तरफ ਵਾਲਾ ना जाया ਹੋਵੇ करो। ਉਹਨੂੰ नहीं ਗੱਲ बाबा जी समਝਾ देनी देखिए ना, चाहिए। हमने तो देखो जो है मेरी ना बात जी ये सुनो, चैनल ये बनाया है वो कि ठीक है, अल्लाह का रास्ता कौन वो सा है। अल्लाह का रास्ता जहाँ तक अल्लाह का मामला है ना वहां तक रखो, उधर ना जाओ। ठीक है, वो उनका मामला है, वो मदरसे की ਜਿਹੜਾ मस्जिद ਕਰੇਗਾ को ਵੀ लगाए, ਭਰ मस्जिद ਲਏਗਾ। की मदरसे को लगाए, वो उनका मामला है। हमने उधर नहीं जाना। हमने तो इन इन चीजों में से निकालना है। ठीक है, कुर्ब की तरफ लाना है। तो कुर्ब जब अल्लाह वालों के साथ इंसान पुख्ता हो जाता है ना, जी जी ठीक है, इहदिन सिरातल मुस्तकीम, तो वही रास्ता है ना कि आप अल्लाह वालों के साथ जुड़ जाओ, अल्लाह जी की जी रस्सी को मजबूती से थाम लो, वो है अल्लाह वाले। तो अल्लाह वालों के साथ जुड़ जाओ। जब अल्लाह वालों के साथ जुड़ जाओगे तो जिधर जिधर वो जाएगा उसके पीछे पीछे चलते जाओ। ठीक है, तो आपको सही। मेरा ख्याल है अगर वो सीधा पहुंचेगा तो आप भी पीछे सीधे चले जाओगे। तो अगर आप उसकी बात ही नहीं मानोगे तो फिर उसके पास लेने क्या आए हो। ठीक है, कुर्ब का एक तरीका है ना जी। जी जी तो कुर्ब तो बात मानने की बात है, अगर बात ही नहीं मानते तो कहाँ से कुर्ब हासिल कर लोगे। कुर्ब में ना करीब होना, जी जी सही जी यही है ना। इਦਾਂ ਹੀ ਆ। कुर्ब में ना के करीब होना, तो जब आप अल्लाह वालों के करीब हो जाएंगे तो फिर कहाँ दूरी तो नहीं रहेगी ना। अच्छा चलें जी, ये कुर्ब की बात चली है, मेरा एक सवाल सामने आ गया है। जब ये कुर्ब की मंजिल बंदे को हासिल होती है, ये साईं हीरा जवाब दे दें या आप साईं महमूद बाबा जवाब दे दें कि जब कुर्ब की मंजिल हासिल होती है, अल्लाह बंदे के करीब होता है या बंदा अल्लाह के करीब हो जाता है। हाय हाय कारी ਇਹ साहब ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਫਰਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। हाँ, हाँ। ਗੁਨਾਹ ਨੂੰ ਅਕਰਬ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। वो तो कहता है कि एक ही तू हो एक जाते कदम हैं। बढ़ा मैं 10 बढ़ाता हूँ। तू आ तो सही, तू आए तो ये दरवाजे खुले, अगर सुनने ना आए में तो तो बाबा जी हमने पता नहीं कितने लोगों से सुना है कि एक मर्तबा बंदा कहता है या अल्लाह, तो वो 70 मर्तबा कहता है जी कि लब्बई का या अब्दी, तो फिर लेकिन वो सुन तो सकता नहीं है बंदा। यार क्यों अल्लाह की आवाज कैसे सुने। सुनता है, सुनता है, सुनता है बाबा। ਜਿਸ जो ਜਿਸ जिसके ਵੇਲੇ ਉਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੱਲ ਤੁਰੇਗਾ ਨਾ ਫਿਰ ਹਰ बस ਗੱਲ ਸੁਣੀ सुनता ਜਾਂਦੀ है, उसके कान खुल जाते हैं, नजर खुल जाती है, सारा कुछ खुल जाता है, सीना खुल जाता है। सुनता है, क्यों नहीं सुनता है। ये बोले गूंगों की मंजिल नहीं है, ये आंखों वालों की, नहीं कानों बाबा वालों जी, की ये मंजिल है। अचानक ऐसे हो जाता है कि वो सारा कुछ उसको ਨਹੀਂ। नजर ਜਦੋਂ ਇਹ आना ਜ਼ਿਕਰ शुरू। ਫਿਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਆਪੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਅੱਖਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਆਪੇ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਉਹ। कारी साहब जिक्र से आगे फिक्र है, फिक्र की मंजिल जिक्र से बड़ी है। ठीक है, जब आप एक फिक्र रख के बैठ जाते हैं ना, कुछ भी ना पढ़े, सिर्फ उसका फिक्र रख के बैठ जाए, उसके गम में बैठ जाए, खुदा की कसम अल्लाह तेरे पास चल कर आ जाएगा। बता मेरे ये तो बंदे कैसे सुल्तानुल है। आरिफीन ने भी फरमाया है ना जी, जिक्र को लो फिक्र अगेरे। ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ये ਫਿਕਰ ਦੀ ਲੈਣਾ, ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਫਿਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲਕ ਕਰੀਬ ਰਹੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ सही। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਤਮਨ ਲਾਲਚ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਪਰਾਂ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। अगर जिक्र फिक्र से खाली है ना तो जिक्र नहीं है। जिक्र अगर फिक्र से खाली है हाँ तो जिक्र नहीं है, तो उस फिर जिक्र वो का कोई जिक्र नहीं है। उस जिक्र का फायदा ही नहीं है। वो यानी यूं कह लेना कि वो एक बंदा नमाज पढ़ रहा है और उसको ये नहीं पता कि मैं क्या कर रहा हूँ, तो वो टक्कर ही मार रहा है, फिर वो कोई उसका वो काम नहीं है। जी ऐसे ही। सुभान अल्लाह जी, बड़ी जबरदस्त गुफ्तगू फरमा रहे हैं। ये आप ये बताना पसंद करेंगे जी कि अगर एक बंदा अल्लाह तबारिक व ताला का कुर्ब हासिल कर लेता है, अब उसे यकीन हो गया कि मुझे अल्लाह तबारिक व ताला ने पसंद फरमा लिया है, मुझे अपना कुर्ब अता फरमा दिया है, अब वो बंदा कोई अपनी मर्जी इस्तेमाल कर सकता है। ਅਗਰ ਤੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਝੂਠ ਆ ਸਾਰਾ। अच्छा ਜਿਹਨੂੰ ਕੁਰਬ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰ वो ਜਾਂਦਾ, ਦੜ ਵੱਟ खामोश हो ਜਾਂਦਾ। जाता है, जो देख लेता है वो खामोश हो जाता है। ਉਹ ਦੜ ਵੱਟ ਲੈਂਦਾ, ਫਿਰ ठीक ਬੋਲਣ है ਦੀ ना, ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ वो ਹੁੰਦੀ। देखो बात ਜਿਹੜਾ पता ਰੌਲਾ क्या है। ਪਾਉਂਦਾ ਉਹ ਖਾਲੀ ਆ, ਵਿਹਲਾ ਵਾ ਉਹ। अच्छा, ये एक ना जो लिबास मिसाल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, ये जैसे ये साईं महमूद बाबा की जुल्फ़ें हैं या आपकी जुल्फ़ें हैं, या ये इस तरह का लिबास, या ये जो जिसको कुर्ब हासिल हो जाता है वो अपने आप को छुपाने की कोशिश भी करता है। ਨਹੀਂ ਆ ਲੁਕੇ ਹੀ ਹੋਰ ਭੇਸ ਵਟਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਬਰੂਪੀਆ ਹੁੰਦਾ, ਲੁਕਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਮਾਲਕ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗੇ, ਆਪ ਸੋਹਣੇ ਕੋ ਲੱਗਣਾ। ਯਾਰ अच्छा ਸੋਹਣਾ ਲੱਗੇ, ਆਪ ਸੋਹਣੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਹੁੰਦਾ।
पहले ये आशिक होता है, सही, क्या होता है? आशिक होता है, आशिक होता है किसका? अपने खालिक मालिक का, सही, कि उसके कुर्ब के लिए ये तड़पता है, भागता है। सही, फिर उसी इश्क में एक मंजिल आती है कि फिर ये महबूब भी हो जाता है। सही। यानी अल्लाह को पसंद आ जाता है, अल्लाह पाक उससे अल्लाह प्यार पसंद फरमाता कर लेता है, अल्लाह उससे प्यार करने लग जाता है। یہ فنا तो फिर اپنے آپ ਨੂੰ فنا کر لیتا نا क्योंकि फिर ہے इसकी جی अपनी हस्ती खत्म हो जाती है ना। फिर ये अल्लाह का जब कुर्ब हासिल करता है, फिर अल्लाह का ये महबूब हो जाता है। जब ये अल्लाह का महबूब हो जाता है, ये आजाद हो जाता है। सही। ये मुझे ये बात बताई थी, कुछ अल्लाह वाले होते हैं वो जानबूझ कुछ ऐसी चीजें करते हैं, ऐसे काम करते हैं जिससे ये दुनिया मुतअस्सिर होकर दूर भाग دور जाए। رہے کتے کو رکھ वो لینا अपने گندے नफ्स को رہنا ना अपने नफ्स को सजा देना चाहते हैं। मकसद क्या اسے دنیا سے دور کرنے واسطے थोड़ा सा नफ्स کولنا मलामत करता है ना। यानी ये वाकई बात हाँ, हकीकत है। درست ہے یہ دنیا سے دور رکھنا پیندا ہے یہ خواہشاں ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਉਣਾ ਨਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਵਾ यानी ਉਹਨੂੰ वो ਆਖਰਤ ਦਾ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਮਾਲਕ ਦੀ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ दुनियादार कमीने पुजारी जर्दे कुतियां दे गल टल्ली। ਆਈ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ यानी वो इस तरह का जो है ना जी वो एक शेर मिलता है ਇਹ कि ਦੁਨੀਆਦਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵਾ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁੱਤੇ ਕੋਲ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਗੰਦੇ ਮੰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਰੀਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਲਾਗੇ ਨਾ ਆਉਣ ਇਹ ਤੰਗ ਨਾ ਕਰਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ सही ਕਰਨ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਲਾਗੇ ਨਾ ਆਉਣ सही ਨਾਲੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੂੜੇ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤਾਂ ਕਿ सही ਲੋਕ ਲਾਗੇ ਨਾ ਆਉਣ ਇਹ ਸਾਫ ਸੁਥਰੇ ਸੋਹਣੇ ਜਿਹੇ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਆ सही ਗੰਦੇ ਮੰਦੇ ਆਪਣੇ ਰਹਿਣਾ ਇਸੀ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਲੋਕ ਲਾਗੇ ਨਾ ਆਉਣ ਕੋਈ ਆ सही ਕੇ सवाल ना ਕਰਨ सही। जिस तरह यानी से आप उनको दूर दूर ही रखना है, हम अपनी मस्ती में मस्त रहें, ये हमारे ਇਹਨਾਂ करीबी ਨੂੰ ना ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੇ ਲਾ ਕੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਥੱਲੇ ਲੈ ਆਉਣਗੇ ਪੌੜੀ ਤੋਂ आए। यानी खुद भी भटकने का डर होता है। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਤੇ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚ ਨਾ ਲੈਣ ਵੀ ਆਹ ਕਰਦੇ ਹੋ ਐ ਨੂੰ ਆ ਜਾਓ ਨਹੀਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਆ सही। ਇਹਨੂੰ ਲੱਗ ਆਉਣ ਨੀ ਦੇਣਾ नहीं तो अगर आप ऐसा बिहेव करेंगे, मिसाल के तौर पर आप अगर अल्लाह वाले ऐसी सूरत बनाएंगे, ऐसी पोजीशन करेंगे, तो फिर तो अल्लाह वालों के करीब तो कोई नहीं ਵੀ आएगा। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੇ ਆਪਣੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਲਾਗੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ अच्छा, ये भी एक सिस्टम है ਜਿਹਨੂੰ कि ਮਾਲਕ ਭੇਜਦਾ ਨਾ जिसको वाकई अल्लाह की तलाश होगी वो आपके पास आ जाए। ਉਹਨੇ ਆ ਜਾਣਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦਰੇਕ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਉਹ ਰਹੇ ਪਿੱਛੇ सही ਵੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਲਾਗੇ ਲੱਗਣ ਨਾ सही। ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲਾਗੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ हल हो ਜਾਂਦਾ वो मैंने एक बुजुर्गों से एक बात सुनी थी बाबा जी कि वो ना वो बैठे ना हुक्का पी रहे थे, तो एक बंदा जो है ना जी वो दूसरे बंदे के साथ मिल के गया, वो उसको लेके गया कि जो आ जाओ मैं तुम्हें अपने पीर का ना मुरीद करवाता हूँ। तो वो अब उसके दिल में ख्याल आया कि यार ये कैसा पीर है, हुक्का पी रहा है। तो वो जो उसके साथ जो गया था ना बंदा, जो उसको मतलब वहां पे लेके गया था, वो कहने लगा, उसको ऐसे उसके कंधे पे हाथ रखा और उसको कहने लगा कि ओ भाई हुक्की आल ना जा, पी जा। यानी उसके कहने का मकसद ये था कि तू हुक्के पे तवज्जो ना कर, तू पीर पर तवज्जो कर। ਹਕੀਕਤ ਜਿਹੜੀ ਹਕੀਕਤ ਦੇਖਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦਾ ਉਹ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਕੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ सही ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਗੇ ਜਾਓਗੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਭੇਜੇਗਾ ਉਹਦੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਕਲਬ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਗਰ ਅੱਲਾਹ ਵਾਲੇ ਕੋ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਕਲਬ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੇਕਾਰ ਆ सही। ਦਿਲ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ यानी ये एक निशानी है अल्लाह वाले की कि जब आप अल्लाह वाले की महफिल में जाएंगे, उसके पास जाएंगे, उसके पास बैठेंगे, तो आपको कल्बी तौर पर ਕਲਬ सुकून। ਨੂੰ ਸਕੂन मेरे वेवर्स मुझे फोन करते रहते हैं तन जी, मन मेरे सुकून राब्ता होना होता रहता है, वो कहते हैं जी कि आपके विलाग के अंदर जो ये आप बुजुर्गों से मुलाकात करवाते हैं तो गुफ्तगू सुन के हमें बड़ा सुकून मिलता ਕਲਬ है। ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਇਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ जो तो इस रास्ते का मतलाशी है ना, जी जी उसको सुकून मिलता है। जो इस रास्ते का मतलाशी नहीं है, जो दुनियादार का मतलाशी है, उसको सुकून नहीं मिलता। हाँ, वो स्किप कर जाएगा, आगे चला जाएगा, मतलब वो ਉਹਨੂੰ उस ਕੀ पे ਪਤਾ ਵੀ ठहरेगा ਕੀ भी नहीं। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਗਰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ये ਉਹਨੂੰ आशिकों ਦੁਨੀਆ ਦਾ की ਮਾਲ मंजर ਚਾਹੀਦਾ है, सिर्फ आशिक सुनेगा, आशिक जानेगा, आशिक पहचानेगा, आशिक आएगा अरे बस। पिछले विलागों के अंदर बाबा जी आप अक्सर ये बात कर दिया करते थे कि ओ यार छाड़ साडे कुल किसी आशिक नहीं आना है। जी जी, तो मैं ऐसे ना मतलब मैं हैरान होता था इनकी बात सुन के कि ये जो है ना जी बाबा जी किस तरह की बात करते ਦੂਜੇ ਦੀ हैं। ਲੋੜ नहीं ना ਹੁੰਦੀ जी फिर मैंने देखा कि वो कोई कराची से राब्ता कर रहा है, तो कोई मतलब अभी ये मैंने पिछले विलाग के अंदर भी जिक्र किया है बाबा जी, आपकी गुफ्तगू को सबसे ज्यादा श्रीनगर के अंदर सुना जा रहा है, मतलब श्रीनगर के अंदर और बेंगलोर इंडिया के अंदर
वहाँ जो है ना जी वो मतलब वो एनालिटिक्स के अंदर मुझे वो पता चल जाता है ना, समझ आ जाती है कि कहाँ कहाँ किसे किस किसे किस देखते शहर के पे अंदर ज्यादा देखा जा रहा है। और लाहौरिये बहुत पसंद कर रहे हैं आपको, फैसलाबाद में भी बहुत ज्यादा देखा जा रहा है, कराची में भी बहुत देखा जा रहा है। यानी ये चंद मैंने जो शहरों का नाम लिया है ना जी, तो इन शहरों के अंदर बहुत ज्यादा मतलब ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ देखा जा ਕਲਬ रहा है। ਕਲਬ ਰੱਖਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲਬ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, जी ਉਹ जी ਫਿਰ जी। ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਹਦੇ ਕਲਬ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਵਾ ਕਲਬ ਦਾ ਮੁਤਮਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਰਾਬਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਇਮ करना। ये बाबा जी जो दुनिया के अंदर जो सिस्टम चल रहा है, कहते हैं जी कि ये अल्लाह वालों की ड्यूटी होती है और एक तरतीब के साथ एक ना मतलब एक निज़ाम अल्लाह ताला की तरफ से चल रहा है। तो आप इस बारे में क्या कहेंगे कि ये जो अल्लाह वाले होते हैं, ये जो तब्दीलियां वाक़ई होती हैं, मिसाल के तौर पर बादशाह तब्दील होते हैं या ये सिस्टम जो चेंज होता है, कुछ तब्दीलियां वाक़ई होती हैं, तो इसमें ये जिनकी ड्यूटी होती है, उनका कोई अमल दखल होता है? ਇਹ ਸਾਰਾ ਅਮਲ ਦਖਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਆ, तमाम ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਨਾ ਜੀ ਇਹ ਚਲਾਉਂਦੇ ਪਏ, ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, सही ਚੌਂਕਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਆ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। सही ਅਗਰ ਇੱਕ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਡਿਊਟੀ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਆ ਨਾ ਸਾਰੇ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ सही ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ सही। ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। तो ये फिर ये ऐसे क्या कह सकते हैं कि ये जो जालिम बादशाह आ जाते हैं, ਨਹੀਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ उनका ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਲਕ नहीं ਹੁੰਦਾ, नहीं अच्छा वो कौम जालिम हो जाती है ना, जब कौम जालिम हो जाती है फिर बादशाह भी जालिम आ ਜਿੱਦਾਂ जाता ਦੇ है। ਆਪ ਹੋਣ ਉਦਾਂ ਦੇ जैसी ਬਾਦਸ਼ਾਹ कौम ਹੋਣ। होती है वैसा हाकिम आ जाता है, ये तो अल्लाह की तरफ से फैसला है ना जी। अच्छा, तो यानी उसमें फिर अल्लाह वाले जी, मदाखलत नहीं कोई करते कि जरूरत ये नहीं जो है, है ना जी, ਜਿਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਵਾ। यूं कह सकते हैं कि अगर किसी कौम पर जालिम बादशाह मुसल्लत कर दिया जाए तो ये कौम का अपना ही कसूर था। ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਆਪ ਹੋਣ ਉਦਾਂ ਦੇ देखो ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋਣ। हमारा बार बार ये तज़किरा हम क्यों करते हैं कि कौम की तरफ हम मतवज्जो होते हैं कि आप सही हो जाएं, आप जुल्म से बाहर आ जाएं, आप इंसान बन जाएं, ताकि ये आपकी बदली हो जाए, आपकी आने वाली नस्ल बच जाए। मेरे प्यारे व्यूअर्स, आप देख रहे हैं बाबा जी अक्सर व्लॉग के अंदर ये तज़किरा करते रहते हैं और मेरे खुल्लम खुल्ला सवाल का भी यही जवाब दिया है कि अगर आप हालात को बदलना चाहते हैं, आप ठीक हो आप जाओ। चाहते हैं कि जी जुल्म खत्म हो जाए, अगर आपकी चाहत ये है तो फिर खुद को भी बदलना पड़ेगा। और आप अगर ठीक कोई हो गए, सब कुछ ठीक हो गया। हाँ, अगर आप खुद को नहीं बदलना चाहते, आप अगर अपने अपने अंदर तब्दीली नहीं लाएंगे तो फिर ये हालात इसी तरीके से चलते रहेंगे, ऐसे ही निज़ाम चलता रहेगा। तो लेकिन मैं अक्सर औकात ये अर्ज करता रहता हूँ कि तूले शबे गम से न घबराए जिगर, ऐसी भी कोई रात है जिसकी सहर न हो। आखिर में मैं ये दो बातें करूँगा कि अगर कोई निज़ाम के अंदर तब्दीली चाहता है तो हर बंदा ये नीयत कर ले कि मैं अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में तौबा करके सीधी राह इख्तियार करता हूँ। और दूसरे नंबर पे जो बंदा अल्लाह का कुर्ब पाना चाहता है तो दुनिया की लज्जतों की मोहब्बत अपने दिल से निकाल के सिर्फ और सिर्फ इस तरफ मुतवज्जे हो जाए तो इंशाअल्लाह उसको मंजिल मिल जाएगी। इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह मुलाकात होगी अगले व्लॉग के अंदर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।